उत्पन्न होता है, ये जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसका भी तो कोई ना कोई सोर्स होगा ना। तो जो अपने सोर्स को जान लेता है, वो सूत्र को पहचान लेता है, उसका निश्चय ही कल्याण होता है। तो ये नहीं है कि ये जो भक्ति मार्ग है सिर्फ भाइयों भाइयों के लिए या बहनों के लिए नहीं है। बहनों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मातृशक्ति का किसी भी संत के, किसी भी राजनेता के, किसी भी धर्म नेता के, किसी भी सोशल रिफॉर्मर के पीछे मातृशक्ति का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उसका साथ रहा है, उसका सहयोग रहा है। तो इसलिए साध संगत जी, ये शिव और शक्ति का देश है। यहाँ पर शक्ति की भी पूजा होती है, शिव की भी पूजा होती है। जिसको आप निराकार कह रहे हो, ब्रह्म कह रहे हैं, ये खुद भी शक्ति भी यही बन जाता है, ये क्रिएशन भी खुद बन जाता है। आप देखिए, आप कहते हैं परमात्मा निराकार है। मैं एक वकील आदमी हूँ और गुरु महाराज ने मुझे थोड़ी सी ये तर्कशीलता जो होती है, निर्क और परख करने की शक्ति, या तो मेरी बात को झूठी हो तो फिर आप मेरे को सच बताइए, वो सच क्या है। मैं अपनी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, मेरी बात झूठी है, और आप अपनी बात को सच बताओगे, आप मुझे सच सिद्ध करके दिखाइए कि वो बात वाकई सत्य है। वो हर एक दृष्टि से सत्य होनी चाहिए, विज्ञान की दृष्टि से भी सच होना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से भी सच होना चाहिए, विवेक की दृष्टि से भी सच होना चाहिए। तब जाकर इसी सच्चाई के ऊपर हम लोग एक अथेंटिकेशन कर सकते हैं, हाँ भाई ये चीज़ सच है। अब ये देखो सच है, ये तो झूठ थोड़ा है। हम कहते हैं सब सारी दुनिया के लोग देखो, हमने देखा ना परमात्मा, आपने नहीं देखा तो हम कह नहीं सकते, हमने देखा ना, हमारे गुरुओं ने देखा, तभी हमारे गुरुओं ने देखा, हमें बताया है। और इस सच्चाई को, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को पहले हमारे सदगुरुओं ने, एक नहीं जिससे मैंने ज्ञान लिया उन्होंने नहीं, अनेकों जो ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी गुरुओं ने इस ज्ञान को उन्होंने को पूरा कसौटी पे कसकर देखा, और सबको ये एकदम इसमें प्योरिटी और श्योरिटी मिली कि हाँ सिर्फ यही है, बस यही है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। अगर हम दूसरा कोई मानते हैं तो यही हमारी जो है परिकल्पना है, यही हमारी परिकल्पना है, और ये हमने छोड़ देनी चाहिए। इस परिकल्पना से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जहां पर आपकी परिकल्पनाएं रहेंगी शास्त्र जी, वो आपकी सत्यता नहीं है। इसलिए सत्संग वो होता है, सत्संगत ऐसे जाने जितने एक को नाम बखाड़ी। हमारे ज्ञानी जी बैठे हैं, जिनका भी आपने हरजिंदर सिंह जी, तो उन्होंने कितना अच्छा आज आपको कीर्तन सुनाया है, और उन्होंने ये आपको संदेश दिया है कि सदगुरु का संदेश सुनना और सदगुरु का संदेश देना। सदगुरु, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग तो आपको बिना तनख्वाह के चौकीदार मिले हुए हैं, कभी आपसे तनख्वाह मांगते हैं? कभी आपसे ये कहते हो हम भी हमें हमारे खाने की व्यवस्था करो, हमारे पीने की व्यवस्था करो? हम साधु सन्यासी आदमी, हमें चीज़ों से हम तो पहले ही ये हमारे रास्ते से दूर है। हम एक चीज़ चाहते हैं कि ये हमारे भारत के अंदर, क्या सारे विश्व के अंदर शांति का माहौल पैदा हो, ये जो मित्रबाजी है, डिफरेंसेस, ये खत्म हो, और ये जो इंसान है उसी महामारी जो अनादिकाल से जो भारतीय जो सत्यम शिवम और संद्रम जो संस्कृति है, उसको फिर से इसको जागृत किया जाए, जो विलुप्त सी होती जा रही है। आजकल के देखो कैसे कैसे जो है अध्यात्म को कुछ का कुछ ही पब्लिक में जाके परोसा जा रहा है। तो जब सत्यता का आपको अनुभव हो जाएगा तो देन यू नीड नॉट टू गो हियर देन सरस्व परम तत्व, फिर आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत होगी। तो आपका अपना ही स्वरूप है, ये कोई देखने थोड़ा जाना आपने, ये आपका अपना निज स्वरूप है। निज का मतलब अपना, और स्वरूप का मतलब स्वरूप, तुम्हारा असली परिचय जो वास्तव में तुम हो, तुम्हारी एक सही आइडेंटिटी, सही रिकॉग्निशन। तो यही ज्ञान है, ये इसी ज्ञान को, इसी दृष्टि को रख के हम निर्ख और परख कर सकते हैं, सत्य को सत्य कर सकते हैं, झूठ को झूठ कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी जब हमने ये ज्ञान, ये जो मूर्ख दादी कहने लगे भी देखो भाई ये सच है, ये झूठ है, इसके बीच में ये कौन है? जी हाँ ये भी है। कहते यही एक ऐसी शक्ति है बेटा जिसने सच को सच सिद्ध किया हुआ है, झूठ को झूठ सिद्ध किया हुआ है, और फिर भी ये असिप्रिय है। इन पंचों से भी रहता न्यारा, देखो संतो पाठ द्वारा। इसलिए सूरत नौनी, सूरत का मतलब जो हमारे अंदर बैठ के शक्ति सुनती है। अभी वो सुप्त अवस्था में पड़ी है, जब वो जागृत अवस्था में आ जाएगी तो फिर ये जो हमारी बाहर मुखी जो सूरत है, जो बाहर की बातों को सुन रही है, और सूरत हम कहते हैं सुनने वाली शक्ति को, और नीरत कहते हैं देखने वाली शक्ति को। जो देख रहा है, आपकी आंखों में बैठकर कौन देख रहा है, मेरी आंखों में बैठ कर कौन देख रहा है,
इसमें मन भी देख रहा है और आत्मा भी देख रही है, दोनों चीजें देख रही है। अब आपने ये समझ लेना चाहिए, जब आपको संसार की चीजें दिखती हैं, रंग रूपाकार का दृष्टिमान जगत दिखता है, तो ये सारे का सारा जो है ये मन का पसारा है। जो दिशे सो है नहीं, जो बादल की छाई, जो दिख रहा है ये है नहीं है, फिर भी सच क्यों लगता है? ये भी एक सवाल है। ये सच इसलिए लगता है क्योंकि इस परब्रह्म निर्गुणाकार जो परम सत्ता है, परम चैतन्य संता है, इसका ही अंश इसके सगुण ब्रह्म के अंदर है। इसलिए जब हमें वो चीज पता चलती है तो हमें ये सच लगता है। लेकिन फिर ये जीव इसमें भ्रमित हो जाता है, इसकी वहां पर संतुष्टि नहीं होती है, इसकी वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। फिर ये संत शरण में आता है, फिर इसको इस परम तत्व का, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार कण कण में जो रमा हुआ राम है, कण कण में रसा हुआ और बसा हुआ जो परम तत्व है, इसका दर्शन दीदार हो जाता है। और हमारे जीवन की जो जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से उलझी जो पहेली है, जो एक बुद्धि है, वो सुलझ जाती है और ये जीव अपने स्वरूप को जान जाता है कि मेरा अपना ही स्वरूप ये ब्रह्म है, मैं ही साकार हूँ, मैं ही निराकार हूँ, और मैं दोनों से अलग भी। समझे बात? साकार निराकार के चक्कर में फंस गए, फिर भी फंसे रहोगे। महाराज जी मुझे बता रहे थे पिछली बार, कहता भी मैंने एक ऐसी चीज देखी है जो साकार और निराकार से भी अलग है। सच बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे एक बात जरूर याद रहेगी, जो एक ऐसी शक्ति है जो साकार और निराकार से भी अलग। हमने कहा यार ये कौन सी शक्ति है? हाँ वो भी एक शक्ति है, लेकिन वो बहुत ऊंचे लेवल की बात है, वो हमारे सबके लेवल की बात नहीं है। अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, तो जिज्ञासु है, सीख रहे हैं, कोई नहीं है। आप प्यार में हमें कुछ भी करो, वो एक अलग चीज है। इसलिए शास्त्र में आज भी करता है सूरत और नृत्य का अभ्यास करना है, सूरत के साथ बैठकर शब्द को सुनना है, अनाथ शब्द को सुनना है, जो एक अलौकिक जो आवाज़ आपके अंतर में आत्मा की जो प्रेम करने के लिए परमेश्वर स्वयं आता है, उस आवाज़ के माध्यम से, जैसे मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो। तो सूरत और नृत्य का योग, शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना, ये आप जब अभ्यास करोगे तो सारे भ्रम आपके दूर हो जाए, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में आना है। और काज तेरे कितने ना काम, मेरे साथ संगत भज केवल नाम। तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना, हमारे तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी गुरु जिनकी वाणी से हम प्रेरणा देते हैं, अभी हमने भी ऐसा कोशिश करनी चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। और जब ऐसा जीवन जियोगे तो निश्चय ही आपके जीवन में सुख भी आएगा, संतोष आएगा, शांति आएगी, और आप परमेश्वर के अनेकों बरकतों के जो है क्या कहते हैं, आप बरकतों के, आपको बहुत ही नियामतों के आप कायम दायम इस परमेश्वर को जानने के लिए आप पात्र बन जाओगे। जब हम पात्र बन गए पिता के मिलने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, हमें मिलाई मिलाया हमारा परम पिता परमेश्वर। लेकिन अब ये भूल रहे हैं कि हमारा जो परम पिता परमेश्वर है, जो खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, जिसके हम अंश और वंश हैं, तो जिसका पिता इतना शहनशाहों का शहंशाह, उसका बेटा अगर कंगाल रहे तो मैं समझता हूँ वो पूत नहीं है, वो फिर कपूत हो जाता है। इसलिए हमने अपने गुरुदेव की जो विचारधारा है, ये जो निर्गुण भक्ति है, ये जगह जगह पर जाकर जो निराकरी जागृति मिशन ये जो छोटे छोटे शिविर लगाता है, इसलिए हमने सबको यही प्रेरणा देनी है कि ये दुनिया के लोग आओ, परमेश्वर को पहले जानो, पहले पहचानो, अपना त्याग और वैराग्य की अपनी दृष्टि अपनाओ और अपने आप में जागृत हो जाओ, तभी हमारे जीवन का सुधार होगा, उदार होगा, बाहर का भी रूपांतरण होगा और अंदर का भी रूपांतरण होगा, और हमारी जो भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है जन्म जन्मांतर की इच्छा वो पूर्ण हो जाएगी, हमारा जीवन मंत्र बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मुझे प्यार से बोलना जी, हम सबने सुमन बोलना है। जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे